1993 से लेकर 2025 तक शिनचैन की टोटल 33 मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी मूवीज इंडिया में हंगामा और सोनी ये जैसे चैनल्स में ब्रॉडकास्ट हुई है और कुछ तो थिएटर्स में भी लग चुकी है। पर मुझे पता है कि तुमने भी मेरे जैसे अपने चाइल्डहुड में शिनचैन की सारी मूवीज हंगामा पर ही देखा है, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम रैंक करेंगे शिनचैन की टॉप 9 मूवीज, जिन मूवीज ने हमारे बचपन को अपने बचपने से मजेदार बनाया था। तो नंबर 9 पर है 2011 में रिलीज हुई शिनचैन मूवी द स्पाई। पर इस मूवी का ओरिजिनल नाम है क्रेयॉन शिनचैन ऑपरेशन गोल्डन स्पाई, जो कि इंडिया में जापान के रिलीज से 2 साल बाद यानी कि 2013 में इंडिया के अंदर हंगामा चैनल पर दिखाया गया था। जैसा कि मूवी का नाम है स्पाई, तो शिनचैन भी हमें इस मूवी में टॉम क्रूज जैसे स्पाई वाली मिशन करता हुआ दिखता है, जिसके साथ उसकी पार्टनर लेमन भी रहती है। मूवी में लेमन शिनचैन को एक्शन कामिन से मिलाने का वादा करके उससे यह मिशन करवाती है, जहां दोनों मिलकर एक हाई सिक्योरिटी जगह से एक स्पेशल कैप्सूल को चुराते हैं। मगर कैप्सूल को चुराने के बाद शिनचैन को मिलता है धोखा और उसको पता चलता है कि साला जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे वही एक्चुअल में इविल है। और ये ट्विस्ट देखकर बचपन में शिनचैन के साथ तो हम भी हिल गए थे, क्योंकि पहली बार किसी मूवी में शिनचैन को धोखा मिला था और उसको लिटरली यूज किया गया था किसी ऑब्जेक्ट की तरह, जो कि मेरे लिए तो बहुत पर्सनल फील हुआ था। पर अंत में लेमन और शिनचैन मिलकर अपनी गलतियों को ठीक करके विलन्स को हरा देते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है 1997 में रिलीज हुई क्रेयॉन शिनचैन परसूट ऑफ द बॉल्स ऑफ डार्कनेस मूवी, जो कि इंडिया में काफी सालों बाद 2012 में टीवी पर रिलीज हुई थी और इंडिया में इसका नाम बदलकर रखा गया था शिनचैन डार्क टमाटमा थ्रिलिंग चेस, जिसमें कहानी फोकस करती है पूरी नोहारा फैमिली को चेस करने के ऊपर, क्योंकि हिमावारी ने एक ऐसा खास कंचा टाइप का बॉल निकल लिया था जिसकी मदद से एक पावरफुल इविल स्पिरिट को हजारों सालों के बाद आजाद किया जा सकता था। और हिमावारी के इसको निकलने की वजह से 2 तरह के लोग नोहारा फैमिली के, खासकर हिमावारी के पीछे पड़ गए थे, जिसमें से एक पार्टी उनके साथ रहती है ताकि शिनचैन और उसके फैमिली को रक्षा कर सके, और दूसरी पार्टी उनसे किसी भी तरह वो बॉल छीन के उस इविल स्पिरिट को आजाद करना चाहती है। और इसी चूहे बिल्ली के खेल में पूरी मूवी चलती रहती है। और फन फैक्ट, इसी मूवी के अंदर शिनचैन का क्रिएटर अपना अपीयरेंस देता है, वो भी ये बैंगर गाना गाते गाते। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रुके। नंबर 7 पर है 2008 में रिलीज हुई शिनचैन मूवी द हीरो ऑफ किनपोको, जो कि हमारे इंडिया में 2013 में टीवी पर रिलीज हुई थी शिनचैन मूवी द गोल्डन सोर्ड के नाम से। यह मूवी भी शिनचैन की दूसरी कुछ मूवीज के जैसे सेम ट्रोप को फॉलो करती है, जहां एक दूसरी दुनिया का इविल विलन अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, मगर उसी सेम दुनिया से कोई एक शिनचैन की मदद करता है और दोनों एक साथ आखिर में उस विलन को हरा देते हैं। जैसे यहाँ डॉन कुराई नाम का ये विलन शिनचैन से एक गोल्डन सोर्ड लेना चाहता है उसका मकसद पूरा करने के लिए, जिसमें उसका मदद करता है शीरो, और शीरो जैसे दिखने वाला ये ब्लैक डॉग कूरो, क्योंकि जापानीज में काले रंग को कूरो बोलते हैं और सफेद रंग को शीरो। और उसके साथ माताटा में भी शिनचैन को डॉन कुराई को हराने में मदद करती है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इस मूवी में मैक नाम का ये विलन शिनचैन को जिंदगी का वो सच बताता है जिसको हम बचपन में तो समझ नहीं पाए, मगर अब बड़े होने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, और वो है पैसा। पैसा 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 पैसा, ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी, घर है पैसा, पैसा 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 पैसा। अब इसके बाद नंबर 6 पर है 2010 में रिलीज हुई क्रेयॉन शिनचैन सुपर डायमेंशन द स्टॉर्म कॉल्ड माई ब्राइड। इन शॉर्ट शिनचैन विलन और दुल्हन मूवी। हाँ, इतना बड़ा नाम रखते हैं ये जापानीज वाले, जैसे मूवी नहीं बल्कि किसी का एड्रेस हो। खैर, मूवी का मेन मुद्दा है कि शिनचैन के फ्यूचर की वाट लग चुकी है, जिसे ठीक करने के लिए फ्यूचर का शिनचैन अपने फियांसे को पास्ट के शिनचैन को लेने भेजता है और वहीं से सारा बवाल शुरू होता है। मेरे ख्याल से यही शिनचैन की पहली मूवी है जिसमें टाइम ट्रेवल हुआ है, जहां शिनचैन के सारे दोस्त अपने बचपन में जो बनना चाहते थे फ्यूचर में वो वही बनते हैं, मगर नॉट इन ए गुड वे। ऑलमोस्ट सबकी जिंदगी की ए लग चुकी है, जिसे बचपन में देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि बड़ा होना उतना भी कुछ मजेदार नहीं है। और इन सब में से सिर्फ खजामा ही था जो कि बड़े होकर तरक्की कर पाया था, मगर उसे भी अपना जमीन बेचना पड़ गया था इस इविल कॉर्पोरेट जायंट के सामने। मगर आखिर में दोनों शिनचैन मिलकर अपने ओबा का पावर से फ्यूचर को फिर से अंधेरे से हटाकर रोशन कर देते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है 2014 में रिलीज हुई क्रेयॉन शिनचैन इंटेंस बैटल रोबोडैट स्ट्राइक्स बैक, जो कि इंडिया में शिनचैन रोबोडैट के नाम से टीवी पर आई थी, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? एनीवेज, मूवी की बात करें तो ये मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि इसमें सोसाइटी मर्दों को कैसे ट्रीट करती है एज अ ह्यूमन, वो हम लोगों को हैरी के थ्रू दिखाया गया है।
जहां एक दिन हैरी का बॉडी रोबोट बन जाता है और शिनचैन के सिवा कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पर एक हादसे में शिनचैन और उसके दोस्तों को बचाने के बाद उसको फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उसके बाद ही असली पंगा शुरू होता है, जहां एक वायरस से इन्फेक्टेड होकर अपना हैरी सारे मर्दों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए एकजुट करता है और टॉक्सिक आंदोलन शुरू करता है। और पता लगता है इसके पीछे एक पुलिस चीफ है जिसको उसके फैमिली ने बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था पास्ट में, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। मगर रोबोट डैड की मदद से शिनचैन आखिर में उसको हरा ही देता है और मर्द भी इंसान होते हैं, कोई रोबोट नहीं। इस मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है। अब इसके बाद नंबर 4 पर है सन 2000 में रिलीज हुई क्रेयॉन शिनचैन जंगल दैट इनवाइट्स स्टॉर्म। पता नहीं है जापानीज वाले हर नाम पे स्टॉर्म क्यों घुसा देते हैं। अब खैर इंडिया में ये मूवी 2011 के अंदर शिनचैन बंगल इन द जंगल नाम से टीवी पर दिखाया गया था। मूवी में शिनचैन अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जब एक क्रूज पर मजे करने जाता है तब पैराडाइज किंग सब एडल्ट्स को किडनैप कर लेता है, इंक्लूडिंग एक्शन कामिन। मगर आखिर में शिनचैन सबको छुड़ा के एक्शन कामिन के साथ उसको हरा देता है। मूवी के हीरो और एक असली हीरो में क्या अंतर होता है वो हमें एक्शन कामिन दिखाता है। शुरू में तो वो बस एक मूवी का नकली हीरो रहता है, मगर अंत आते आते वो शिनचैन के साथ एक असली हीरो बन के पैराडाइज किंग को हरा देता है। यह मूवी हमको ट्रू हीरोइज्म एक्चुअली में क्या होता है वो अच्छी तरीके से दिखाता है। और इसके साथ पैराडाइज किंग जो कि एक पीक ह्यूमन फाइटर और एक सर्वाइवर है, उसको भी अपना कहानी बताने देती है। जहां एक तरफ एक्शन कामिन फेक फाइट करके अपनी मूवीज में जीतता था, वही पैराडाइज किंग विलेन होने के बावजूद एक असली फाइटर था, इसलिए भाई के लिए रिस्पेक्ट तो बनता है। इसके बाद हम आ चुके हैं टॉप 3 में, जहां मैंने रखा है 1996 में रिलीज हुई क्रेयॉन शिनचैन ग्रेट एडवेंचर इन हिंटरलैंड मूवी को, जो कि इंडिया में 2011 में रिलीज हुई थी। अब इस मूवी का तो क्या ही कहना है, एक नंबर का मास्टरपीस लगा था मुझे बचपन में जब मैंने देखा था। मिस्ट्री, मैजिक, एक्शन, एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी ये मूवी। जहां स्कूल ट्रिप पर हिंटरलैंड जाकर शिनचैन को पता लगता है कि यहाँ तो दूसरी दुनिया के इवल विलेंस बैठे हैं अर्थ पर अपने जादू से कब्जा करने के लिए। पर तोप्पे मामा पे तो डॉल की मदद और स्नोहारा फैमिली के पावर से शिनचैन हिंटरलैंड के इन दो विलन्स को, जो थोड़े से मीठे टाइप के हैं, उनको हरा देता है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। बहुत बार पावरफुल लोग दूर बैठे लोगों की जिंदगियों को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी डॉल की तरह, और लोगों को लगता है कि वो अपने खुद के कंट्रोल में है। मगर एक बार जब सच्चाई सामने आती है तो उनका साम्राज्य किसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अब इसके बाद नंबर 2 पर है 1994 में रिलीज हुई शिनचैन बुरी बुरी किंगडम एडवेंचर मूवी, जिसको इंडिया में आते आते 2008 तक का वक्त लग गया। अब इस मूवी में भी किडनैप वाला सीन चलता है, मगर इस बार दो शिनचैन को किडनैप किया जाता है ताकि मिस्टर कोबरा नाम का ये आदमी बुरी बुरी साम्राज्य का एक ऐसा खजाना पर कब्जा कर सके जिससे कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और बहुत मुशक्कत करने के बाद वो कामयाब भी हो जाता है, मगर उसकी विश शिनचैन चुरा लेता है। पर उसे एक और विश मांगने का मौका मिलता है, और इस पावर के लालच में मिस्टर कोबरा आखिर में उसी जीनी के गमले में कैद हो जाता है। जहां हमें क्लियरली दिखता है कि इस मूवी का इंस्पिरेशन लिया गया था इंडियाना जोन्स जैसे ट्रेजर हंटिंग एक्शन एडवेंचर टाइप के मूवीज से, पर इसमें शिनचैन का ओरिजिनल एसेंस भी है। बचपन में शिनचैन के इस डबल रोल वाले कॉन्सेप्ट से मैं काफी फैसिनेट हुआ था, और कूडोस टू इसके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट आकाश आहूजा, जिन्होंने अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से दोनों शिनचैन को हमारे लिए बिल्कुल अलग अलग फील करवाया था। और फाइनली अब वक्त आ चुका है हमारे शिनचैन के उस नंबर 1 मूवी का, जो मेरा सबसे फेवरेट है, और इसी वजह से इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है। और ये मूवी है 1993 में रिलीज हुई शिनचैन की सबसे पहली मूवी, शिनचैन इन एक्शन कामिन एंड हाई गुड राक्षस, जो कि इंडिया के अंदर 2010 में हंगामा पर दिखाया गया था। मैं हूं एक्शन का मैन। इस मूवी के साथ ही शिनचैन की मूवीज का ये शानदार सफर शुरू हुआ था, जिसके बाद अब तक 33 मूवीज आ चुकी है। मूवी में हमेशा की तरह अपना शिनचैन एक्शन कामिन का बहुत बड़ा फैन होता है, और एक्शन कामिन की मदद करने के लिए खास शिनचैन को चुना जाता है ताकि वो एक्शन कामिन को एक दूसरी अर्थ पर जाने में मदद कर सके। क्योंकि हमारे अर्थ जैसा एक और अर्थ है जिसमें हाईगुरे नाम का एक एलियन स्पेस से आकर कब्जा कर चुका है और धीरे धीरे अपना हाईगुरे फौज बढ़ा रहा है, जिसको रोकने के लिए एक्शन कामिन को उसे हराना होगा। वही शिनचैन को अपने फैमिली के साथ दूसरे अर्थ पर भेजा जाता है, जिसके बाद वो एक्शन स्टोन से एक्शन कामिन को बुलाकर हाईगुरे राक्षस से फाइट करते हैं और उसको हरा के वापस स्पेस में भेज देते हैं। एक परफेक्ट साइंस फिक्शन शिनचैन मूवी इसे ही कहते हैं, जहां पर एलियन, स्पेस और पैरेलल अर्थ जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था। और इस मूवी में एक्शन कामिन कोई नकली हीरो नहीं बल्कि एक असली हीरो था, जो अपने दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, और इसीलिए मेरे लिए मूवी हमेशा टॉप पर रहेगी। खैर ये तो था मेरा लिस्ट, मगर तुम भी अपना लिस्ट कमेंट पर बता सकते हो, और इसके बाद मुझे कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और मैंने इनमें से कुछ मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिसे तुम देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, तो जाओ देखो।